राजस्थान विधानसभा के बाहर जहां पर जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सुनाएंगे। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 लाया था। पिछले सदन में इसको प्रस्तुत हुआ था और सभी माननीय सदस्यों के सुझाव था कि इसका जो प्राधिकरण का गठन हो रहा है, उपयोग के संबंध में जो पेनल्टी है, परमिशन के संबंध में जो प्रावधान है और हमारे क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं हैं, इसीलिए इसके एक्ट के हर प्रावधान की पूर्ण विवेचना होने के बाद उज्जवल भविष्य हो, इसलिए इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। प्रवर समिति भेजा गया और प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया, आज पेश हुआ। पक्ष और विपक्ष के करीब सभी सदस्यों का ये सुझाव था कि इसमें कुछ प्रावधान जो है उसको और अधिक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम कानून आज पास कर देते हैं तो कोई कठोर कानून रह जाता है। प्राधिकरण के गठन में जनप्रतिनिधियों की प्रतिनिधि से कम होता है। परमिशन के संबंध में बार बार घूमना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर, एसडीएम लेवल पर, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर कैसे परमिशन मिल सकती है और हमारा जो भूजल है उसका संरक्षण कैसे अधिक हो सकता है, पुनर्भरण कैसे अधिक हो सकता है, इन सारे विषयों की पुनः एक बार जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान के भविष्य के लिए कानून है। और आज पहला मौका है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक राय होकर ये कहा कि इसके प्रावधानों की एक बार और समीक्षा होनी चाहिए। जो प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदन भेजा था उसकी पुनः समीक्षा हेतु पुनः उसी प्रवर समिति को एक बार और हर प्रावधान की समीक्षा हो जावे और आने वाले सत्र में इसे पुनः पेश होगा और फिर पास करेंगे। इसीलिए प्रवर समिति को, उसी प्रवर समिति को पुनः समीक्षा हेतु, जांच हेतु पुनः वापस भेजा। तो समिति तो अध्ययन कर चुकी है, रिपोर्ट दे चुकी है, तो क्या वो सक्षम नहीं है कि महत्वपूर्ण जो उस समिति के सदस्य थे किसी ने डिसेंट नोट नहीं लगाया, पर उसमें से अधिक सदस्यों का था कि हमारी भूल से कुछ सुझाव देने रह गए और एक्सपर्ट जो मेंबर थे उन्होंने आज सुझाव दिए। तो हमारा ये मानना है कि हमारे 2 या 3 महीने के देरी की विषय नहीं है। विषय यह है कि राजस्थान की आम आवाम के भविष्य के लिए कैसा कानून बन रहा है, राजस्थान का जो भूजल है उसके संरक्षण और संवर्धन कैसे हो सकता है, पुनर्भरण कैसे हो सकता है, इन सारे प्रावधानों को विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर, विशेषज्ञों का लेकर के, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर के राजस्थान एक ऐसा कानून बनाएगा जो हिंदुस्तान के हर राज्य के लिए काम आएगा। इसीलिए हमने सबने एक राय होकर, इसमें कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं रहा, तो सबने एक राय थी कि एक बार और इसकी हर प्रावधान की गहनता से जांच होता है और इसीलिए पुनः समीक्षा, पुनः जांच हेतु इसे पुनः भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले ऐसे मामले दिखे नहीं है पिछले 4-5 सदन में कि 2 बार प्रवर समिति को भेजा गया? नहीं, ये प्रवर समिति को दोबारा भेजा गया है, 2 बार नहीं, दोबारा भेजा गया है और दोबारा भेजने के प्रावधान हमारे नियमावली में है गुणचित्र 2 में कि अगर सदन चाहे तो उसकी पुनः समीक्षा, पुनः जांच करवा सकता है और उसी के तहत सभी सदस्यों की सहमति से नियमानुसार उसको भेजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो बजरी खनन पे बोलना, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजरी खनन का मुद्दा उठाया, कहा कि सरकार के ऊपर ये बड़ा कलंक है। ये मेरे साथी है टीकाराम जी जूली, उनको ऐसे ही आरोप लगाने की और ऐसी बात कहने की आदत है, उसको आप अदरवाइज मत लें और बिना सोचे समझे ये कई बार निर्णय भी ले लेते हैं। इनको खुद को नहीं पता था, हमको आज विधानसभा का बाइकाट करना है, अब जैसा क्या करे तो यूं किया तो बाइकाट हो गया। इसीलिए ये बजरी का जो विषय है वो पूरे राजस्थान वासियों के लिए, पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है, गंभीर समस्या है। ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस के राज में बजरी समस्या नहीं थी, सबसे अधिक थी। बजरी समस्याओं को, अगर बजरी माफियाओं को किसी ने पनपाया है तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने पनपाया है, संरक्षण दिया है तो पूर्ववर्ती सरकार ने दिया है। और इनके राज में पुलिस पिटती थी तो बजरी माफियाओं से पिटती थी और पुलिस भागती थी तो बजरी माफियाओं से भागती थी। पुलिस के वाहन टूटते थे तो इनके माँ से टूटते थे। हमने तो लीज को देने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार, माननीय राजस्थान उच्च निर्णय अनुसार लीज देने का प्रक्रिया की और करीब करीब सारी लीज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम पारदर्शिता से लीज दे रहे हैं, जनता को सुविधा मिले, बजरी की उपयोग